नमस्कार, आप देख रहे हैं मिशन ब्रीफ और आज हम बात करेंगे भारत के डिफेंस सेक्टर में हो रहे कुछ ऐसे बड़े अपडेट्स की जो आने वाले समय में हमारी सैन्य ताकत की दिशा तय करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की, जहां SU-57E फाइटर जेट को लेकर एक काफी सोच समझकर लिया गया फैसला सामने आया है। इंडियन एयरफोर्स ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी जल्दबाजी में इस 5th जनरेशन फाइटर को शामिल नहीं करेगी। जब तक इसका फुल प्रोडक्शन वर्जन पूरी तरह तैयार नहीं हो जाता, तब तक भारत इसे खरीदने से पहले गहराई से टेस्ट और इवैल्यूएशन करना चाहता है। इसका मतलब साफ है, अब भारत सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि स्मार्ट डिसीजन लेने वाला स्ट्रेटेजिक प्लेयर बन चुका है। और इसी के साथ एक और बड़ा डेवलपमेंट, भारत में ही राफेल फाइटर जेट के मैन्युफैक्चरिंग को लेकर टाटा, महिंद्रा और अडानी जैसे दिग्गज कंपनियों के बीच रेस तेज हो गई है। अगर ये डील फाइनल होती है तो भारत सिर्फ ऑपरेटर नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन सकता है। यह कदम मेक इन इंडिया को एक नई ऊंचाई देगा और ग्लोबल डिफेंस सप्लाई चेन में भारत की भूमिका और मजबूत करेगा। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज को LCA Mark II के लिए मिशन डेटा प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करने की जिम्मेदारी मिली है। यह कोई छोटा सिस्टम नहीं है, यही वो दिमाग है जो फाइटर जेट को रियल टाइम थ्रेट एनालिसिस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और मिशन प्लानिंग में मदद करेगा। इसका मतलब है कि भारत अब सिर्फ हार्डवेयर ही नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर डोमिनेंस की तरफ भी तेजी से बढ़ रहा है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए प्रोजेक्ट कुशा का भी पहला टेस्ट जल्द होने वाला है। ये एक इंडिजिनस लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो भारत को मल्टी लेयर एयर डिफेंस क्षमता देगा। ये सिस्टम दुश्मन के एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स और ड्रोन थ्रेट्स को लंबी दूरी से ही न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होगा। यानी भारत अब अपने आसमान की सुरक्षा को और मजबूत करने जा रहा है। अब अगर हम भविष्य की वॉरफेयर की बात करें तो ड्रोन और लेजर टेक्नोलॉजी सबसे आगे हैं और इसी में पैरास डिफेंस ने रे स्ट्राइक नाम का हाई पावर लेजर सिस्टम पेश किया है। यह सिस्टम दुश्मन के ड्रोन और हल्के टारगेट्स को बेहद कम लागत में और सटीक तरीके से खत्म कर सकता है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का यह कदम दिखाता है कि भारत अब अगली पीढ़ी की लड़ाई के लिए तैयार हो रहा है। ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करें तो स्काई सेंस और टर्मिनेटर जैसे एंटी ड्रोन सिस्टम भी सामने आए हैं जो खासतौर पर इन्फेंट्री यूनिट्स को रियल टाइम ड्रोन थ्रेट से बचाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। आज के समय में छोटे ड्रोन भी बड़े खतरे बन चुके हैं और ऐसे सिस्टम फील्ड में सैनिकों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अब चलते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, जहां भारत की FWDA कंपनी पुर्तगाल में अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने जा रही है, जहां काली भैरव नाम का ऑटोनोमस कॉम्बैट UAV बनाया जाएगा। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि ये संकेत है कि भारतीय डिफेंस कंपनियां अब ग्लोबल मार्केट में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। और इसी के साथ L&T ने फ्रांस की एक्सेल कंपनी के साथ मिलकर इंडियन नेवी के लिए अनमैन्ड माइंस काउंटर मेजर सिस्टम बनाने की डील भी साइन की है। ये सिस्टम समुद्र में छिपे माइंस को पहचानने और उन्हें सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय करने में मदद करेगा, जो कि किसी भी नौसेना के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्षमता होती है। तो कुल मिलाकर चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो या ग्राउंड फोर्सेस, हर जगह एक बात साफ दिखाई देती है, भारत अब सिर्फ डिफेंस सिस्टम्स खरीद नहीं रहा बल्कि उन्हें डिजाइन, डेवलप और एक्सपोर्ट करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यही है आज का मिशन ब्रीफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा अपडेट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगा और ऐसे ही डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।